12 नवंबर को माता कलीसिया संत योसाफात कुनसेविच का त्योहार मनाती है। ये पोलैंड देश से आते थे। इनका बपतिस्मा का नाम योहन कुनसेविच था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। कुछ बड़े होने पर पिताजी उन्हें गांव ही में एक दुकानदार के यहाँ काम में लगा दिया था, पर वहां उसका मन नहीं लगता था। कुछ समय बाद संत योसाफात विल्ना कॉलेज के रेक्टर और 2 यीशु समाजी पुरोहितों से मिले और उनकी बातें उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हीं से प्रोत्साहन पाकर संसार के प्रलोभनों को त्याग कर एक मठवासी बनने का निश्चय किया और पवित्र त्रित्व के मठ में प्रवेश लिया और वह अपना नया नाम योसाफात रखा। बाद में वे एक पुरोहित बने। रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों के बहकावे में आकर कई लोग कैथोलिक कलीसिया से अलग हो गए थे। उनको अपने अथक उत्साह और प्रयास द्वारा कैथोलिक कलीसिया में वापस लाए। वे जहां बन पड़ता था वहीं लोगों को उपदेश देते और पाप स्वीकार सुनते थे। इन सभी कारणों से उन्हें आत्माओं का चोर भी कहा जाता था। इनका व्यक्तिगत जीवन बहुत कठोर तपस्यामय था। संत योसाफात अपने धर्मोपदेश में एकता पर काफी जोर देते थे। रूढ़िवादी विचारधारा के लोग से कलीसिया को ये बचाना चाहते थे और इनकी सारी क्रियाकलाप ख्रिस्ती एकता पर ही केंद्रित रहती थी। इसके कारण इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले संत योसाफात विटब्स के धर्माध्यक्ष बनाए गए और बाद में पोलोट्स्का के महाधर्माध्यक्ष बने। उनका धर्म प्रांत बहुत बड़ा था, पर उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। अधिकतर लोग रूढ़िवादी सिद्धांतों से जुड़े हुए थे और ये रोम के धार्मिक रीति रिवाज का पालन करना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में संत योसाफात कठिन परिश्रम किए और लोगों को कैथोलिक धर्म में मजबूत बनाए, पर कुछ लोग उसका बहुत विरोध किए और उन्हीं विरोधियों ने उसे गोली मार दी और उसके लाश को नदी में फेंक दिए। इसकी शहादत का असर विश्वासियों पर पड़ा और ख्रिस्तीय एकता में सुधार हुई। संत योसाफात की लाश को नदी से निकाला गया और पोलोटास के गिरजाघर में श्रद्धापूर्वक दफनाया गया। सन 1643 ईस्वी में संत पिता उर्बन 8वें उन्हें धन्य घोषित किए और संत पिता पियुस 9वें ने 1867 ईस्वी में उसे संत घोषित किए। संत योसाफात वास्तव में सच्चे कैथोलिक थे और अपने धर्म की रक्षा और ख्रिस्त विश्वास को बनाए रखने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए।